बच्चों नमस्ते, मैं डॉक्टर आर के कटेवा। आज अपन कॉपरेशन में पढ़ेंगे सहकारिता बनाम पूंजीवाद व समाजवाद। तो सहकारिता क्या है, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, ये इससे कैसे डिफरेंस इसमें है, कैसे समानताएं हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारा निष्कर्ष निचोड़ के रूप में हम एक बार देखेंगे कि ये इन दोनों का मिक्सचर या इन दोनों का मध्य मार्ग है। तो उसके लिए हम सहकारिता को अपन जैसे अभी पढ़ चुके हैं कि सहकारिता क्या है, उसमें कैसे क्या करना पड़ता है, सारा हम पढ़ चुके हैं। आज इसको मध्यम मार्ग के रूप में पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी पहले भूमिका बता दूं कि आज विश्व के अनेक आर्थिक व्यवस्थाएं देश में पूरे विश्व में प्रचलन में हैं। उसमें से पूंजीवाद और समाजवाद मुख्य हैं। कोई भी देश उसकी राजनीतिक विचारधारा जो है उसके आधार पर ही वहाँ की अर्थव्यवस्था चलन में होती है। पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी विचारधारा को मानने वाले देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। सहकारिता के अंतर्गत पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का ही मिला जुला असर हमें देखने को मिलेगा। इसलिए सहकारिता को पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही विचारधारा वाले देशों में हमें देखने को मिलेगी। पूंजीवादी व्यवस्था शोषण और आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण पर टिकी हुई है, जबकि समाजवादी विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राय समाप्त हो जाती है। इसलिए सहकारिता दोनों का ही मिश्रित रूप है जो मानव को शोषण से मुक्त कराकर आर्थिक समानता या न्याय प्रदान करती है तथा इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन भी नहीं होता। वास्तव में सहकारिता समाजवादी आदर्श की एकमात्र वास्तविक अभिव्यक्ति है। सही मायने में सहकारिता क्या है इसको हम तब समझेंगे जब हम पहले पूंजीवाद का अर्थ समझ लें, समाजवाद का अर्थ समझ लें, समाजवाद और पूंजीवाद को आपस में उसकी समानताएं देख लें और उनका अंतर उनमें देख लें। तो पहले देखते हैं पूंजीवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें व्यापार और उद्योग दोनों का संगठन व संचालन निजी व्यक्तियों द्वारा केवल अपने लाभ के लिए ही किया जाता है। इस तरह से इस व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होता है। इसमें एकाधिकारी मनमाने ढंग से उत्पत्ति के साधनों का उपयोग करते हैं और निजी स्वामी स्वयं के लाभार्थ हेतु कार्य करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, चाहे उपभोक्ता का शोषण ही क्यों ना हो। ये इसका मोटा मोटा अर्थ है। इसकी फिर विशेषताओं में अपन देखेंगे, यही बातें विशेषताओं में आएंगी। उत्पत्ति के साधनों पे निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी में व्यक्तिगत निर्णय निजी स्वार्थ के आधार पर लिए जाते हैं। पूंजीवादिता में सरकारी हस्तक्षेप न्याय के समान होता है। लाभ व पूंजी ही पूंजीवाद का मुख्य आधार है। पूंजीवाद में निजी साहसी अपनी संपत्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाने की चेष्टा करता है। इस अर्थव्यवस्था में शोषण के कारण गरीब और अधिक गरीब और अमीर और अधिक अमीर होता चला जाता है। बाजार में मूल्य नियंत्रण नहीं होता। इससे मांग और पूर्ति के अनुसार स्वतंत्र रूप से फेरबदल किया जा सकता है। ये मोटी मोटी विशेषताएं इस पूंजीवाद की हैं। अब अपन देखते हैं कि पूंजीवाद और सहकारिता में समानताएं क्या है, यानी कि वो कौन सी बातें हैं जिनको हम ये मानते हैं कि ये दोनों बातें पूंजीवाद और सहकारिता दोनों में एक समान है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सहकारिता पूंजीवाद का ही रूप है। दोनों में कोई विरोध नहीं है और ये दोनों ही पद्धतियाँ साथ साथ चलती हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनके आधार पे अपन इनके गुण दोषों में बात करेंगे। पहला पॉइंट है जो सहकारिता पूंजीवाद और सहकारिता दोनों में मुख्य रूप से एक जैसे पाए जाते हैं, लाभ। सहकारिता और पूंजीवाद दोनों लाभ प्राप्ति के उद्देश्य के महत्व देते हैं, परंतु दोनों में लाभ प्राप्ति का आधार अलग अलग है। पूंजीवाद में लाभ का आधार शोषण है, जबकि सहकारिता में लाभ का आधार सेवा भावना है। दूसरा पॉइंट है पूंजी। सहकारिता और पूंजीवाद दोनों ही समानताओं के संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकता है। दोनों ही व्यवस्थाओं में पूंजी पर ब्याज
के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है तथा पूंजी अंशों के रूप में विभाजित होती है। स्वतंत्रता, फ्रीडम, सहकारिता तथा पूंजीवाद दोनों ही उपक्रमों को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। दोनों के कार्यों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार आवश्यकता पड़ने पर वांछित सहयोग प्रदान करती है। कार्यकुशलता, पूंजीवाद तथा सहकारिता दोनों ही प्रकार के संगठनों में व्यवसाय की प्रकृति, कार्यकुशलता में वृद्धि, कार्यविधि के तरीकों में अंतर नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनकी समानता को दिखाती हैं, लेकिन इन समानताओं को देखकर हम ये नहीं समझ सकते कि सहकारिता और पूंजीवाद दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं। दोनों के उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग हैं और उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। पूंजीवाद और सहकारिता में क्या अंतर है, अब थोड़ा सा इसको समझेंगे अपन, जिससे पता लगेगा। अभी हमने समानताएं देखी हैं। अंतर में सहकारिता पूंजीवाद में कुछ विद्वानों ने बहुत अंतर माना है। अंतर कौन से मैं पॉइंट्स के रूप में आता हूँ, वो आपको समझने में आसान रहेगी। जैसे उद्देश्य क्या है दोनों में। पूंजीवाद का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है, जबकि सहकारिता का उद्देश्य सेवा करना है और सेवा के माध्यम से ही लाभ कमाना है। एक आधार और है संगठन का आधार। पूंजीवाद में पूंजी स्वामी व मनुष्य उसका सेवक होता है। इसमें पूंजी को मनुष्य से अधिक महत्व दिया गया है, जबकि सहकारिता में मनुष्य स्वामी है, पूंजी सेवक है। इसमें मानवता को अधिक महत्व दिया गया है। एक पॉइंट है शोषण। पूंजीवाद दुर्बलों के शोषण के लिए सबलों का संगठन है, जबकि सहकारिता दुर्बलों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए दुर्बलों का ही संगठन सबल संगठन है। प्रतिस्पर्धा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गलाकाट प्रतिस्पर्धा चलती है, जिसमें अनेक संगठन असफल हो जाते हैं। उसमें आपसी हितों के लिए टकराव चलता रहता है, जबकि सहकारिता में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। सहकारी संगठनों में परस्पर प्रेम व सहयोग की भावना होती है, जिससे निरंतर विकास होता रहता है। ब्याज दर, पूंजीवाद में ब्याज दर पूंजी की मांग व पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है, जो सामान्यतः ऊंची दर पे होती है, जबकि सहकारिता में पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत अपनाया गया है। इसमें त्याग की भावना का स्थान है। मनमाने आधार पर ब्याज दर निश्चित नहीं की जा सकती। नैतिकता, पूंजीवाद में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, जबकि सहकारिता व्यक्तियों का नैतिक स्तर ऊंचा करने के लिए ही काम करती है। यह व्यक्तियों में समानता, अन्याय, परस्पर सहयोग, ईमानदारी व त्याग की भावना भरती है। आर्थिक सत्ता, पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, जबकि सहकारिता में आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। इसमें निर्धन व्यक्तियों के आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है। वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं, जबकि सहकारिता संघर्ष के स्थान पर सहयोग को जन्म देती है। क्षेत्र, पूंजीवाद का क्षेत्र संकुचित है, जबकि सहकारिता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। सट्टा, इसमें पूंजीवादिता में सट्टे की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जबकि सहकारिता में सट्टेबाजी को समाप्त कर आर्थिक स्थिरता कायम करने पर जोर दिया जाता है। सरकार का सहयोग, पूंजीवादी सरकार के सहयोग से ही सफल होते हैं, जबकि सहकारिता किसी भी राष्ट्र में बिना किसी सरकारी सहयोग के भी सफल हो सकती है। लाभ का विभाजन, इसमें विनियोजित पूंजी के आधार पर लाभ का विभाजन किया जाता है, जबकि सहकारिता में संस्था से किए गए लेन देन के आधार पर लाभ का विभाजन किया जाता है। मूल आधार क्या है, अंतिम इसके बिंदु के रूप में मैं बता रहा हूँ आपको। मूल आधार, पूंजीवाद का मूल आधार है प्रत्येक अपने स्वयं के लिए करना, यहीं से प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ होता है। जबकि सहकारिता का मूल आधार क्या है, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए होते हैं। इसमें संयुक्त रूप से सभी के हित सुरक्षित करने पर ध्यान दिया जाता है। तो ये इस पूंजीवाद और सहकारिता के अंदर अपन ने अंतर देखे हैं। अब अपन पढ़ेंगे समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या है, इसकी क्या विशेषताएं। देखिए, समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का अधिकार होता है। उत्पादन के समस्त साधनों का उपयोग संपूर्ण समाज के हित के लिए किया जाता है। सामाजिक कल्याण ही इसका सर्वोपरि लक्ष्य है। पूंजी व लाभ का इसमें विशेष महत्व नहीं है। इस व्यवस्था में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी विशेषताओं में मोटी मोटी बातें अगर अपन देखें तो सरकार देश में रोजगार की व्यवस्था करती है। समाजवाद प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग को महत्व देता है। समाजवाद एक प्रजातांत्रिक विचारधारा है। उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करना है।
उत्पादन से होने वाले लाभ पर समाज या राज्य का अधिकार होता है। समाजवाद में पूंजीवाद की तरह किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, वरन समस्त संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होता है। समाजवाद में निजी साहस का अभाव पाया जाता है। समाजवाद में पुरस्कार व पारिश्रमिक का वितरण कार्य अनुसार किया जाता है। राज्य को जनहितकारी संस्था माना जाता है। एक व्यक्ति संपूर्ण समाज का अंश या हिस्सा माना जाता है और जन उपयोगी सेवाओं की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। ये सब बातें हैं, ये समाजवाद की विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं समाजवाद और सहकारिता में समानताएं क्या हैं। इससे मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ जिसको आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए, दोनों ही ये व्यवस्थाएं पूंजीवाद के खिलाफ है, यानी सहकारिता और समाजवाद दोनों ही का उदय पूंजीवाद के दोषों को दूर करने के लिए हुआ था। प्रजातंत्र पर बल, सहकारिता और समाजवाद दोनों में ही प्रजातंत्र पर बल देते हैं, वह इसका पक्ष लेते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति इसमें शामिल होती है, पाई जाती है। फिर उद्देश्यों में एकता, दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं व्यक्तिगत लाभ को महत्व न देकर सामूहिक लाभ या समाज कल्याण को महत्व देती हैं। धन का वितरण, सहकारिता व समाजवाद आर्थिक समानता व न्याय के सिद्धांतों पर चलते हैं। इस कारण धन का कार्य अनुसार समान वितरण चाहते हैं। ये बातें हैं जो समाजवाद और सहकारिता को समानताएं दिखाती हैं, जबकि अंतर भी इसमें बहुत है। इन समानताओं को देख करके हम ये भी नहीं कह सकते कि ये समानताएं हैं इसलिए दोनों एक ही हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है वो देखिए। पहला डिफरेंस मैं उद्देश्य को लेकर ये बोल रहा हूँ। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण है, जबकि सहकारिता का उद्देश्य सेवा करना, इसी से उसे सुख व संतोष प्राप्त होता है। सत्ता, समाजवाद में सत्ता सरकार में केंद्रित होती है, इसमें सभी आवश्यक निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, जबकि सहकारिता सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देती है, इसमें प्रत्येक सदस्य के आवश्यक निर्णय में भाग लेने का अधिकार होता है। मानव का स्थान, समाजवाद में मानव के स्थान पर समाज को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि सहकारिता में मनुष्य सर्वोपरि है, मानव सेवा ही समाज की सच्ची सेवा है। पूंजीवाद के संबंध में दृष्टिकोण, समाजवाद पूंजीवाद को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करता है, इसमें परिवर्तन शीघ्र गति से किए जाते हैं, जबकि सहकारिता पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त कर उसका विकास करना चाहती है, इसमें शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन किया जाता है। सदस्यता, समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को इसका सदस्य बनना अनिवार्य है, इसमें स्वेच्छा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि सहकारी संस्था एक आर्थिक संगठन है, अतः इसका सदस्य बनना या न बनना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। कार्य की स्वतंत्रता, समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राय समाप्त कर दी जाती है, कोई भी कार्य व्यक्ति शासन की इच्छा से के विरुद्ध नहीं कर सकता, सभी कार्य शासन की इच्छा अनुसार ही करने पड़ते हैं, जबकि सहकारिता में व्यक्तियों को कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, व्यक्ति दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वेच्छा से कार्य कर सकता है, इसमें प्रोत्साहन व विनय से कार्य करवाया जाता है। परिवर्तन की गति, समाजवाद में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, यह समाज में विद्यमान संगठन को शीघ्र ही बदल देना चाहते हैं, चाहे कितना ही उथल पुथल क्यों न हो, जबकि सहकारिता एक शांतिपूर्ण आंदोलन है, यह समाज में विद्यमान संगठनों को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करता है। नैतिकता एक पॉइंट है जिसमें समाजवाद पूंजीवाद के विरुद्ध जनमत तैयार करता है, इससे वर्ग संघर्ष उसके पक्ष में हो जाता है, जबकि सहकारिता में लाभ का वितरण न्यायोचित आधार पर सदस्यों द्वारा किए गए व्यवहार के अनुसार किया जाता है। पूंजी संग्रहण, समाजवाद में पूंजी की व्यवस्था सरकार ही करती है, जबकि सहकारिता में समितियां स्वयं अपने संसाधन जुटाती हैं। तो ये दोनों इसमें अंतर हैं कि समाजवाद और सहकारिता में काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिला है। अब ये पूंजीवाद का अर्थ, समाजवाद का अर्थ, पूंजीवादिता और सहकारिता की समानताएं, पूंजीवादिता और सहकारिता की भिन्नताएं, समाजवाद और सहकारिता के भिन्नताएं और समाजवाद और सहकारिता की समानताएं, इन सब बातों को देख करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सहकारिता वास्तव में पूंजीवाद और समाजवाद का मध्यम मार्ग है। ये दो राजनीतिक विचारधाराओं ने विश्व में दो गुटों में विभाजित किया। समाजवाद सरकारी नियंत्रण में रहकर व्यक्ति के कल्याण की बात करता है, जबकि पूंजीवाद में व्यक्ति स्वतंत्र लाभ व पूंजी संचय पर जोर देता है। वास्तव में दोनों विचारधाराओं में संघर्ष के कारण विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो गया है। आज का समाज शांतिपूर्ण जीवन चाहता है, समाज को दो ही व्यवस्थाओं में शांति नज़र नहीं आती और ना ही अपने हित सुरक्षित नज़र आते हैं। आज उसे एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसर की समानता,
न्याय व आर्थिक हितों की रक्षा कर भेद व शोषण को समाप्त कर सके। तो इस आधार पर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की खाई को पाटने के लिए सहकारिता ही इन दोनों का माध्यम हो सकती है, सफल परीक्षण हो सकता है। दोनों वादों की बुराई इस व्यवस्था को अपनाने से ही समाप्त हो सकती है, अतः इसे मध्य मार्ग कहा गया है। सहकारिता मध्य मार्ग है, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं जो आपको पक्ष में आपको बातें जो हैं वो मैं बताना चाहूँगा। सहकारिता में समाजवाद पूंजीवाद दोनों के गुणों का समावेश होता है। इसमें दोनों के दोष भी इस व्यवस्था को समाप्त करते हैं। पूंजीवाद की तरह सहकारिता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, निजी संपत्ति तथा कार्य अनुसार लाभांश मिलने में से कार्य के लिए उत्साह होता है। समाजवाद की तरह इसमें अवसर की समानता है, आय व संपत्ति का उचित वितरण होता है, प्रतिस्पर्धा का न होना, वर्ग संघर्ष की समाप्ति, सामूहिक कल्याण आदि लक्षण इसमें आते हैं। ये गुणों के आधार पर सहकारिता को दोनों के बीच का मध्य मार्ग बताती है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, सहकारिता का विकास समाजवाद व पूंजीवाद में व्याप्त बुराइयों का अंत करने के लिए हुआ है। सहकारिता इसमें व्याप्त बुराइयों को मिटाने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग अपनाती है और इसका किसी के साथ संघर्ष नहीं है। ये दोनों के बीच का मध्यम मार्ग है। सहकारिता में न तो पूंजीवादी सट्टा बाजार की अनिश्चितताएँ हैं और न ही समाजवाद की तरह है नौकरशाही है। ये तो जीवन यापन का एक ढंग है जो दोनों के बीच की खाई को पाटता रहता है। सहकारिता पूंजीवाद और समाजवाद की अतिवादिता में संशोधित करता है। यह न तो परंपरागत आंदोलन है और न ही अत्याधुनिक। यह तो एक उदार आंदोलन है जो कार्य के रूप में व्यावहारिक उद्देश्यों को आदर्शात्मक रूप में दिखाती है। सहकारिता उन व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थक है जो न्याय और पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। इसका उद्देश्य शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा दुर्बल व्यक्तियों का शोषण समाप्त करना है। अर्थात सहकारिता व्यक्तिवाद तथा समाजवाद की शक्तियों की चरम सीमाओं के मध्य का एक सुखदायक मार्ग है। सहकारिता विश्व शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इसका उद्देश्य परस्पर सहयोग, भाईचारे की भावना अपनाकर शांतिपूर्ण तरीके से इसमें विकास करना है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सहकारिता उच्च आदर्शों पर चलकर सहयोग पूर्ण करने की कला है। सहकारिता पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विरोधी नहीं है, यह तो उनकी बुराइयों को शांतिपूर्ण ढंग से मिटाने का साधन है। वास्तव में इनकी पहुंच दोनों ही व्यवस्थाओं की अपेक्षा गहरी है, क्योंकि यह मनुष्य की सामान्य व स्वाभाविक इच्छा को ही मद्देनज़र रखते हैं। यह मनुष्य की दुर्बलता को सभ्यता में बदलने की प्रेरणा देती है, उसको जीने के अवसर उपलब्ध कराती है। सहकारिता संघर्ष को समाप्त कर विश्व में चिरस्थायी शांति स्थापित करने का संदेश लेकर आई है। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों आज का ये अपन लेक्चर समाप्त करते हैं। तो ये आपके सामने है कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के मध्यम मार्ग सहकारिता में हम देखने को मिलता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।